Hello students. Today's topic is future tense. So as you know all that tenses are very important regarding in English conversation or as well as English writing also. So English जो tenses जो हैं वो बहुत ही important है क्योंकि इसमें क्या है हम सेंटेंस को जो है वो काल में टाइम में जो है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। टेंस के थ्रू हम जो सेंटेंस है उसको हम लोग टाइम्स में डिवाइड करते हैं। टेंस के थ्रू ही जो है हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो सेंटेंस है वो किस टाइम के अकॉर्डिंग है। लाइक वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है या पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो किस टाइम के ऊपर है। लाइक वो क्या वो चीज़ हो चुकी है या वो हो रही है, मतलब प्रेजेंट टेंस। हो चुकी है मीन्स पास्ट टेंस और या होने वाली है मीन्स फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब के बारे में हमें किसके थ्रू पता चलता है? टेंस के थ्रू पता चलता है। ओके, उसमें से जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या है? सो फ्यूचर टेंस इज़ ऑल अबाउट वॉट एवर जो भी एक्शंस फ्यूचर में होने वाले होंगे जो कि अभी तक नहीं हुए हैं और होने वाले हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। लेट्स रीड वंस, एक बार इसको रीड करते हैं। द फ्यूचर टेंस इज अ verb tense used to talk about something that will happen or will be true in the future. Okay, in short you can say the future tense shows an action that will take place in the future. See, कैसे, जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्यूचर टेंस क्या है, इसमें वो एक्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि फ्यूचर में प्लेस होते वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, ही विल बी हेयर सून, मतलब वो जल्दी ही इधर यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, गा अभी हुआ नहीं है, वो यहाँ पे है नहीं, होने वाला है। ठीक है ना, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। सो दैट ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। इट विल बी सनी टुमारो, कल क्या है? कल सनी डे होने वाला है, सनी डे विल बी टुमारो। ओके, सो सनी टुमारो मतलब कल का जो दिन है वो सनी होने वाला। सनी मतलब धूप खिले रहेगी को सनी बोलते हैं। तो कल जो है टुमारो इट विल बी सनी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मतलब कल जो होने वाला है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, राइट। तो एज यू नो ऑल की जितने भी टेंस है लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, सबके 4 पार्ट्स होते हैं। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो हम आज क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। सी, जितने भी टेंसेस है सबसे ईजीएस्ट अगर आप बोल सकते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, तो एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, देन आफ्टर वी विल गो थ्रू। डेफिनेशन क्या है? द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शन दैट वी थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? सिंपली मतलब कुछ भी जो भी हम फ्यूचर के लिए सोचेंगे। सपोज आप खड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि इसके 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, है ना? सोच रहे हैं ना, 10 मिनट बाद मैं खाऊंगा, है ना, इसके बाद मैं खाऊंगा, मैं दोपहर में सोऊंगा,
मैं शाम को खेलूँगा, मैं रात को पढ़ूँगा। सो वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, मतलब जो अभी तक आपने किया नहीं है बट आप करोगे, सो ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी, सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना इजी स्टूडेंट्स। आगे देखिए, इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, मतलब वी प्रेडिक्ट मतलब कुछ भी जो भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ये करने वाले हैं, ये हम करेंगे या वो ये करेगा, है ना। तो देखिए गा वर्ड आ रहा है, सी है ना, गा। तो सिंपली फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या उसका सेंटेंस है, गा, गी, गे, ये सब जितने भी सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस हैं उसमें अगर ये सब आ रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस को एक और टेंस भी बोलते हैं, वो है, आप लोगों को पता है नहीं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो कभी अगर आपको इन फ्यूचर कभी फ्यूचर इंडेफिनिट मिल जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्या है, दोनों सेम है, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है पास्ट टेंस में पढ़ा है, तो सारे टेंस को लिखने के लिए एक फॉर्मूला, एक रूल्स होते हैं, राइट। तो एज इट इज़ इसमें भी कुछ रूल्स हैं। तो मेनली जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को कैटेगरी वाइज जो है 3 में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एज यू नो ऑल। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, इन सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो सिंपली आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आप बड़े होके आप इसके बाद, पढ़ाई के बाद आप क्या करोगे, हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई विल गो एंड प्ले, है ना। तो सिंपली जो भी आप करना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो वो किस सेंटेंस में आएगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। तो इसके क्या रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, है ना। तो अब ये विल एंड शैल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम जो है अभी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल सी यू लेटर। ठीक है, तो इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल जो है इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। सो सबसे पहले क्या है, आप ये ध्यान दीजिए कि इन फ्यूचर टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब विल लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा, विल या शैल। ठीक है, तो बेसिकली जो है, पहले मैं शैल का एक्सप्लेन कर दूँ कि शैल क्या चीज़ है। शैल जो है आई और यू के साथ लगता है, या फिर प्लूरल सेंटेंस के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ कभी भी शैल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बट अब जो है शैल बेसिकली आप यूज़ करिए या नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि शैल का क्या है, शैल काफ़ी फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बट जो है विल जो शैल जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल वे में है और विल जो है वो थोड़ा कैजुअल वे में है, आप ये समझ सकते हैं। बट
नाउ डेज क्या है कि शैल को जो है वो रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इट हैज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, तो इसके लिए जो है मॉडर्न इंग्लिश में इसको हटा दिया गया है और अब जो है सबके साथ जो है विल ही यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल, वर्ब का ये हेल्पिंग वर्ब है बट ये वर्ब के पहले यूज़ होता है एज यू नो ऑल। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब जो है एज इट इज़ वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, प्लस ऑब्जेक्ट। है ना इजी, मतलब आपको सेंटेंस पढ़ना है, अगर इधर विल है देन आप समझ जाइए डेफिनेटली इट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, बट ये देख लीजिएगा कि ये वर्ब जो है वो चेंज तो नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में भी एज इट इज़ वही है कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नॉट ऑब्वियसली इसमें यूज़ होगा, तो सब्जेक्ट विल नॉट, वर्ब का एज इट इज़ वही फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए विल नॉट को बहुत लोग क्या लिखते हैं, वोंट। ओके स्टूडेंट्स, वोंट। तो एग्जाम्पल, ही विल नॉट कॉल। ठीक है, तो ही विल नॉट कॉल मतलब वो कॉल नहीं करेगा, है ना। तो अब इसको हम लोग अभी नाउअडेज जैसे मॉडर्न इंग्लिश में अभी इस टाइम पे जैसे बात करते हैं वैसे कैसे बात करेंगे, ही वोंट कॉल, है ना। वांट नहीं है, इट इज़ वोंट। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग, वांट नहीं बोलना है, वांट से मतलब दूसरा हो जाएगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दिस वर्ड। ही विल नॉट कॉल या ही वोंट कॉल, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला, ऐसा सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न पूछे वो क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, विल यू वेट फॉर मी, तो ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है क्या तुम मेरा वेट करोगे, है ना, वो पूछ रहा है। सो दैट देखिए विल आया, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेट क्या है, वर्ब, वेट करना, इंतज़ार, एक्शन है एक, तो ये क्या हुआ, वेट वर्ब हो गया, रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज़ जो वर्ब है उसको ऐसे ही रखा जाता है, और रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड प्ले फिर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा।